कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जितिया मात की जय। आप ये पारण कथा अपने सच्चे हृदय और सच्चे मन से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनके 2 रानियां थीं। उनके कोई संतान ना थी। राजा और रानी सभी मंदिरों में जाकर पूजा किया करते थे और महल में भी पूजा पाठ करते। भगवान से विनती करते करते दोनों रानियां फिर भी मां नहीं बन पाईं। एक बार एक सन्यासी उस राज्य में आए थे। राजा के दरबार में भी खबर पहुंची कि वे बहुत महात्मा हैं, क्यों ना उन्हें बुलाकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की जाए। राजा ने कहा, सन्यासी को आदर सहित महल में बुला लिया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुँचे तो राजा ने दोनों रानियों से कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। रानी उसी वक्त तैयार हो गई। वो बड़े आदर के साथ खिलाने लगी तथा छोटी रानी उनके फटे कपड़ों को देखती और उनकी सेवा करने से आनाकानी करती। छोटी रानी को अपने रूप और रंग का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने बड़ी रानी को आशीर्वाद दिया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हो गईं और अब राजा की बारी आई तो उन्होंने महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, आप तो आशीर्वाद बड़ी रानी को ही दे रहे हैं। आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि मुझे कुछ समझ में आए। आपने उन्हें क्या दिया? महात्मा बोले, हे राजा, आप बड़े भोले हैं। मेरा आशीर्वाद दोनों रानियों के साथ है। जिसने मेरा तन मन से सेवा किया है, मैं उसे विशेष आशीर्वाद देता हूँ। हे राजा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी छोटी रानी भी गर्भवती हो तो के लिए छोटी रानी और बड़ी रानी को ज्योतिवाहन भगवान की पूजा करनी होगी। ज्योतिया की पूजा करनी होगी, उसका व्रत रखना होगा। हे राजा, कुछ ही दिनों में ज्योतिया का व्रत आने वाला है। इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। उसका व्रत करने के बाद उसका पारण बड़े विधि विधान से करना है। इस ज्योतिया व्रत के पारण के दिन आप रानी से कहिएगा वे अपना ज्योतिया खर रखें। आपकी दोनों रानियों का व्रत खर ज्योतिया हो जाएगा और आपका पुत्र दीर्घायु होगा। हे राजन, मैं आपको 2 फल देता हूँ, इसे आप रानी को दे दीजिएगा। रानी इसे खाकर गर्भवती हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, यह बात कहते हुए ऋषि मुनि अलख निरंजन से प्रस्थान करते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद ज्योतिया का व्रत आता है और ज्योतिया का व्रत छोटी रानी भूल जाती हैं। उन्होंने इस व्रत को नहीं किया तथा बड़ी रानी को सब कुछ याद था। उन्होंने ज्योतिया का व्रत किया और विधि विधान से वह उसका पारण भी किया। करके उन्होंने ज्योतिया व्रत का खर भी किया। ज्योतिया व्रत के बाद जब रानी दोनों फल को खाने के लिए ढूंढने लगी तो उन्होंने देखा कि छोटी रानी ने सारे फल को खा लिया है। यह देखकर बड़ी रानी बहुत दुखी हुई। अब बेचारी क्या करती? झूठे खाए हुए फल को वह खोजने लगी। खोजते खोजते उन्हें वह फल कचरे में प्राप्त हुआ। उन्होंने उस फल में जो भी कुछ लगा था उन्होंने उसे खा लिया और फिर सोचा, इस फल के बीज को इस तरह फेंकना अनादर होगा। इसे मैं पृथ्वी में मिट्टी में गाड़ देती हूँ। यह एक वृक्ष बन जाएगा। आगे चलकर यह मेरे पुत्रों के खाने के काम आएगा। यह सोचकर रानी ने उस फल के बीज को बगीचे की मिट्टी में दबा दिया। अब इधर देखिए, सचमुच में ही दिनों बाद वह रानी गर्भ से हो गईं। यह खबर राजा के पास पहुँचते ही राजा बहुत खुश हुए और प्रजा तक भी खबर पहुँच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियाँ मनाने लगे। बड़ी रानी का मान सम्मान बहुत ही बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए सभी एक पैर पर खड़े रहते।
उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर भाव होने लगा है, ना जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना सत्कार होगा। छोटी रानी ने महल के दाई को बुलावा भेजा, उसे ढेर सारा सोना देकर अपने साथ शामिल कर लिया। मिलकर कुछ बहुत ही बुरा और कपट षड्यंत्र करने लगे। समय पर रानी ने 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। दाई ने तुरंत उन बच्चों को एक डलिये में रखकर छोटी रानी के पास पहुंचा दिया और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 बड़े बड़े पत्थर रख दिए। जब बड़ी रानी ने पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है, और वो बहुत रोने लगी। का विलाप सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थरों को ताक रही हैं, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है? दाई ने कहा, बच्चे नहीं हैं महाराज, पत्थर निकले हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी समय महल से निकाल दिया। उसे अपने खेतों में कौवा उड़ाने का काम करने लगी। अब रानी को कौवा हकनी बना दिया। पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर डलिया दे दी और उसने कहा कि 2 बच्चे हैं, इन्हें ले जाओ और मार डालो। सबूत के तौर पर इनकी आंखें और दिल निकाल कर ले आना। दोनों चौकीदार डलिये को लेकर जंगल में गए। डलिया खोलकर जब दोनों बच्चों को देखा, तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे इतने सुंदर थे, क्योंकि वो दोनों चौकीदार उसे मार ना सके। उनका कलेजा कांपने लगा। भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे सोचकर दोनों ने वहीं डलिया रखकर सियार को मारकर उसकी आंखें और दिल निकालकर वापस महल में आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ रानी साहिबा, आपका काम हो गया है। दोनों ने सबूत के तौर पर रानी को सियार की आंखें और दिल दे दिए। रानी ने उन आँखों और दिल को पकाया और खा गई। उधर बड़ी रानी दिन भर कौवे उड़ाती, रात भर पूजा पाठ करती। उधर दोनों बच्चों को एक कुम्हार जो जंगल में लकड़ियाँ बीनने गया था, उन्हें अपने साथ उठा लाया, उनका पालन पोषण करने लगा। दोनों बच्चे जब 5 वर्ष के हो गए, तब छोटी रानी कहीं जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक 5 साल का बच्चा मिट्टी के घोड़े को पानी पिला रहा है और उसके बराबर की एक बच्ची अपनी गुड़िया को तैराना सिखा रही है। बच्चे कहते हैं, चल मेरे घोड़े पानी पी, डुबुक डुबुक, और गुड़िया कहती, चल मेरी फुदुक फुदुक। देखकर छोटी रानी हंसने लगी, कहने लगी, कहीं मिट्टी का घोड़ा पानी पीता है? क्या मिट्टी की गुड़िया तैरती है? दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, क्यों नहीं? जब एक रानी ईंट और पत्थर को जन्म दे सकती है, तो ये पानी क्यों नहीं पी सकता? यह सुनकर रानी को धक्का लगा। उसे पता चल गया कि ये दोनों बच्चे वही हैं, किसी तरह इन्हें खत्म करना होगा। छोटी रानी ने बीमारी का नाटक शुरू कर दिया। कई वैद्य आ गए पर कोई फायदा ना हुआ। राजा ने हार कर रानी से उसका मर्म पूछा। रानी ने कहा, मुझे उन कुम्हारों के दोनों बच्चों का कलेजा ठीक कर सकता है। मुझे उनका कलेजा लाकर दे दो, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। राजा मरता क्या ना करता। उसने सैनिकों को आदेश दिया, बच्चों का कलेजा ले आओ। सैनिक उन बच्चों का कलेजा लेने निकल पड़े। सैनिक को आता देख बच्चे जंगल की ओर भागे, एक बांस और एक चंपा के पेड़ में बदल गए। सैनिकों को बच्चे जब कहीं नहीं मिले तो उन्होंने कुत्ते को मारकर उसका कलेजा ले आए और राजा को सौंप दिया।
रानी खुश होकर अब ठीक हो गई। रानी कभी बीमार थी ही नहीं। रानी हमेशा फूल लाने के लिए सिपाही को भेजती थी। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। अब सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा कि बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ आसपास उगे हुए थे। फूल तोड़ने के लिए सिपाही जैसे ही नजदीक गया, चंपा की झाड़ ने कहा, ए भैया, ए बांस। तो चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस ने कहा, लग जा बहिन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते रह गए। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। आप हमारे साथ एक बार जंगल चल के तो देखिए। सेनापति अपने साथ सभी सैनिकों को लेकर चल पड़े। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे, ऐसे ही चंपा ने कहा, हे भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहनी चंपा, राजा के सैनिक फूल तोड़ने आ रहे हैं। ने कहा, लग जा बहिन आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गया। दौड़ते दौड़ते वहीं मंत्री के पास गया। मंत्री भी चल पड़े। चंपा को दूर तक ऊपर से दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया, मंत्री जी आ रहे हैं। भैया बांस ने कहा, क्या बहनी चंपा। माँ ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आ रहे हैं। ने कहा, लग जा बहिन आकाश। मंत्री जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और ऊपर उठ गया। मंत्री जी सीधे पहुँचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? आप इसी वक्त सब कुछ छोड़िए और हमारे साथ जंगल चलिए। देखिए, एक चंपा और बांस का पेड़ है जो हमारे जाते ही आकाश को छू लेते हैं। पता नहीं क्या उसमें क्या है। मुझे लगता है कोई भूत या प्रेत का चक्कर है। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी। ये तो उन्हें ही दिखाना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही दो सैनिक पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। तो जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी भी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और फूलों की तलाश में निकल पड़ी। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और रानी जब दोनों जाने लगे तो बड़ी रानी उसी सवारी के पीछे पीछे पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चलती जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। कृपा तो भगवान जूतवाहन का था। उन्होंने चंपा और बांस को आशीर्वाद दिया था। जैसे ही वह पास पहुँचे तो चंपा ने कहा, हे भैया बांस, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आए हैं। जा बहनी आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां आ पहुंची। वक्त चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, क्या बहनी चंपा? ने कहा, हमारी माँ दुखियारी माँ बड़ी रानी फूल तोड़ने आई हैं। पखारो उनके पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। ये बात चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को कैद खाने में और बड़ी रानी से उन्होंने क्षमा मांगा। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही कि वे दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही रानी के आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, वैसे ही दोनों चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटी को बड़ी रानी ने गले लगा लिया, जाकर रथ में बैठा दिया। राजा ने कहा, हे रानी, मुझे क्षमा करना, जो कहेंगी मैं वही करूँगा।
कहेंगी तो मैं उसे फांसी की सज़ा भी दिलाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं राजन, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। चाहती हूँ जिस प्रकार मैंने इतने दिनों तक खेतों में कौवा हकनी का काम किया है, रानी भी वही काम करे। की इच्छा के अनुसार राजा ने रानी को कौवा हकनी बना दिया। उसे खेतों में कौवा हाँकने का काम सौंप दिया। राजा ने कहा, हमारे बच्चे जूतवाहन भगवान की कृपा से आज तक सुरक्षित हैं। कि आपने 5 सालों तक जूतवाहन भगवान की पूजा बड़ी भक्ति से किया है, का व्रत रखा है। या माई ने हमारे बच्चों को जीवन दान दिया है। माँ हमारे बच्चों की रक्षा करती रही। ये हमारे बच्चे राजमहल तक फूलों की सेज पर कदम रखते हुए जाएंगे। के आदेश अनुसार पूरे राजमहल में फूल बिछवा दिया गया। फूलों पर चलते हुए वो कोमल बच्चे आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर प्रस्थान कर गए और उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया गया। नहला धुलाकर चंदन रोली टीका लगाकर नए वस्त्र पहनाकर मुकुट धारण कराया गया। उनका तिलक किया गया। बच्चों को अपने पास पाकर राजा बहुत हर्षित हुए। रानी को भी बहुत खुशी हुई। इसी वक्त भगवान जूतवाहन और माता भवानी जी प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, हे राजन, की पत्नी बहुत ही पतिव्रता है तथा ममतामयी है। इसने बच्चों के खो जाने के बाद भी आस नहीं छोड़ी। पूरे भक्ति भाव से अभी 5 साल तक का व्रत किया तथा विधि पूर्वक उसने पारण किया है। इसलिए उसके बच्चे अभी तक सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे तब तक इन बच्चों का बाल कोई भी बांका नहीं कर सकता। ये हमारा आशीर्वाद है। कहकर दुर्गा माँ और जीवितवाहन भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जय हो जूतिया माँ, जय हो जूतिया माँ, जय हो जूतवाहन भगवान। गूंज उठा और राजा रानी बच्चों के साथ अपना जीवन आनंद से बिताने लगे। हे भक्तों, आप लोग भी प्रेम से बोलिए, जय जूतिया माँ, जय हो जूतवाहन भगवान। ओम नमः शिवाय। करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि इस पारण कथा को अच्छे से सुना सकूँ। कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये आप मुझे क्षमा करिएगा और भगवान जूतवाहन की जय करते हुए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।